हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम विभाज्यता का नियम किसको कहते हैं। तो विभाज्यता का नियम आए पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले दो का विभाज्यता का नियम। तो दो का विभाज्यता का नियम कहता है हमारा कि लास्ट में कि अंतिम इकाई अंक। दो का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का इकाई अंक अंतिम का इकाई अंक कि अंतिम का इकाई अंक कि अंतिम अंतिम का इकाई अंक अंतिम का इकाई अंक क्या होना चाहिए? दो का विभाज्यता नियम के अनुसार 0 हो, 2 हो, 4 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी संख्या होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा एक है। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल हमारा जैसे कि दो का विभाज्यता का नियम। जैसे कि 520 ले लिया। इसमें इकाई का अंक हमारा क्या है? 0 है। 0 है, 2 से कट जाएगा ये। इसे काट देंगे हम, 2 से काट देंगे हम इसको। 2 से कट जाएगा ये। दो विभाज्य इकाई अंक क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, या फिर 2 होने चाहिए। या 0 हो, या 2 हो, या फिर 1 हो, या 6 हो, या फिर 8 हो, 4 हो, या 2 हो, या 0 हो। फिर 3 का फिर आता हमारा इकाई अंक दो का विभाज्यता का नियम। 2 की पावर 2 बराबर आता है हमारा 4। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम के दो अंक 4 से कटने चाहिए। अंतिम के दो अंक 4 से कटने चाहिए। अंतिम के दो अंक 4 से कटने चाहिए। तो अंतिम के दो अंक किससे 4 से कटने चाहिए? 4 से कटने चाहिए अंत के दो अंक जैसे कि हमारा आंसर है एक है हमारा ये 9512 कोमा एग्जाम्पल। और एक है हमारा ये 99324। 4 के बारे में 12 भी आता है हमारा, और 4 के बारे में 24 भी आता है हमारा। तो 12 भी हमारा 4 से कटेगा, और 24 भी हमारा 4 से कट जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम हो गया। अब विभाज्यता का नियम आता है हमारा 2 की पावर 3 मतलब कि 8 का। 8 का और 4 का विभाज्यता का नियम सेम है। 8 का क्या कहता है? 8 का विभाज्यता का नियम इसमें कहता है इकाई के दो अंक। इसमें कहता है अंतिम के दो अंक। अंतिम के दो अंक। इसमें कहता है अंतिम के 3 अंक। इसमें कितने होने चाहिए? 3 अंक। 3 अंक अंतिम के 3 अंक। तो इसका देखते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल 90512। ये 3 अंक कट जाएंगे हमारे किससे? 8 से कट जाएंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको पूरा कट जाएगा ये 8 से। देखो 8 छंग 48, 8 छंग 48, और बचा कितना हमारा? 48। 48 51 है, 48 का 3 तो हो जाएगा 32, और 4 8 से कटेगा 8 चौक 32। तो पूरा कट जाएगा हमारा ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा। अब आता है हमारा विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम।
3 का विभाज्यता का नियम, 3 का और 9 का हमारा सेम है, और 4 का और 2 का सेम है। विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी, क्या कहता है कि सभी अंकों का, क्या, अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। सभी अंकों का योग पूर्णतः, जब पूर्णतः 3 से विभाजित हो। विभाजित हो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल था हमारा, और ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने 4, 5, 7, 8, ये है हमारा, ये हमारा है। तो सभी अंकों का योग करेंगे हम, सभी अंकों का योग, तो 4 + 5 + 7 प्लस कितना 8, 4, 5, 9, 9, 9, 7, 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 24। क्या 3 के पहाड़े में 24 आता है? आता है। कितने बार? 3 8 24, 3 8 24, तो 8 बार कट जाएगा। ये होगा हमारा 3 का विभाज्यता का नियम। बिल्कुल सेम ही हमारा आ गया हमारा 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम, 3 का स्क्वायर बराबर 9। इसका क्या कहता है विभाज्यता का नियम में से? इसके विभाज्यता के नियम में वो कहता है हमसे कि सभी अंकों का योग, इसमें 3 से कटना चाहिए सभी अंकों का योग, और इसमें 9 से कटना चाहिए सभी अंकों का योग। तो सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल 9 का, देखो 5 एग्जाम्पल हम लेंगे यार। एग्जाम्पल, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल जैसे कि 5, 7, 9 और है हमारा 4। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? ये हो जाएगा सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग हमारा किससे कटना चाहिए? उन से कटना चाहिए। तो ये ऐसे एग्जाम्पल बना लेते हैं हम जो कि 9 से कटे। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा ये है, तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पे, मतलब कि इसको जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 7 5 12, 12 7 19, 19 और 1 20, 20 और 9 29। तो ये 29 आ गया।
क्या 29 9 के बारे में आता है? नहीं, तो ये हमारा नहीं कटेगा, इनों से नहीं कटेगा। ये मैंने इसका तुम्हें एग्जाम्पल बताया है कि ऐसे भी सवाल अब आप चेक कर सकते हो। और एग्जाम्पल हम बना लेते हैं, जैसे 10 + 4 + 5 प्लस जैसे कि 8। अब हम इसे जोड़ेंगे, अब इसको हम जोड़ेंगे 10 और 4 14, 14 5 कितने हो गए? 19, 19 और 8 19 और 8 कितने हो गए? ये हो गए हमारे 27। क्या 9 के टेबल में 27 आता है? जी हाँ, आता है बिल्कुल, 9 से कटेगा। 9 3 जा 27 होता है क्या? नहीं, बिल्कुल होता है, तो ये हमारा कट जाएगा। इस तरह से आज की इस वीडियो में आपको यही समझाने चाहते थे कि विभाज्यता का नियम कैसे होता है और किस तरह से ये वर्क करता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।